हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो जो है एक पीडीएफ को लेकर है कि पीडीएफ में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको डिटेल वाइज बताई हैं कि आप एडमिशन फॉर्म कैसे बनाएं और क्या क्या एक्टिविटीज़ सब रखें, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। तो एक हाईली डिमांड एक वीडियो ये और काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे करना चाहिए, और स्कूल का जो टाइम टेबल है हम क्या-क्या रखें, पूरी मतलब डे वाइज़ हम कैसे प्लान करें। तो उन सब्सक्राइबर का और सभी का ये डाउट क्लियर होने वाला है कि डे में हम क्या-क्या एक्टिविटी रख सकते हैं। 9 टू 12 जो हमारा स्कूल का टाइम होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीन्स कौन से टाइम क्या-क्या एक्टिविटीज़ कराएँ। तो मैंने गाइस आपको पीडीएफ के शो पे मैं आगे कुछ क्लिप्स दिखाऊँगी आपको और सारी क्लियर हो जाएगी, वो स्टेप बाय स्टेप है। और पूरे साल का सिलेबस भी है कि मंथ वाइज आप किस तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे। तो कुछ 4 टू 5 पीडीएफ्स हैं और कुछ पीडीएफ्स आगे भी आती रहेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं इसमें ऐड ऑन करती रहूँगी। वैसे तो गाइस मैंने पीडीएफ में सभी चीज़ें क्लियर की है, लेकिन अगर कोई पीडीएफ मुझसे लेना चाहता है तो वो गाइस चार्जेबल होगा, क्योंकि रिटर्न में मैं आपको वो सेंड करूँगी। क्योंकि इन सब चीज़ों में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत बारीकी से आप लोगों के लिए मैं ये सब चीज़ें लाती हूँ। तो बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती थी कि कोई बुक सेट्स मुझसे लेना चाहता है कि वो प्ले ग्रुप का ही है अभी मेरे पास, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं मैम एलकेजी एंड यूकेजी की भी बनाइए। और देखिए एलकेजी यूकेजी की मैंने भी मार्केट से ही परचेज़ किए थे, और एलकेजी यूकेजी का सिलेबस क्या है गाइज़ वो मैं पहले वीडियो ला चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी कि एलकेजी एंड यूकेजी का सिलेबस पूरे साल का क्या होता है। ठीक है? तो आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टाइम मेरे से हो सका तो जैसे प्ले ग्रुप का सेट बनाया है, वैसे ही मैं आपके लिए एलकेजी एंड यूकेजी का भी सेट लाऊँगी। अगर उसकी डिमांड बहुत आ रही है तो मुझे लगा कि एलकेजी एंड यूकेजी का भी बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको प्ले ग्रुप का सारा सॉल्यूशन बताऊँगी। मीन्स आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ रखें, क्या-क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से आप डेज़ प्लान करेंगे, या वीकली एंड मंथली प्लानर तो वीडियो में पहले भी ला चुकी हूँ, और इस वीडियो में मैं काफ़ी आपको चीज़ें वो बताने वाली हूँ। तो आई थिंक आपको प्ले ग्रुप की कोई भी डाउट अब रहेगा नहीं इस वीडियो को देखने के बाद भी। इसके बाद में इसी तरीके से एलकेजी का भी लाऊंगी। और वीडियो में काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी। मीन्स अगर आप स्कूल रन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो बहुत वो पीडीएफ आपको हेल्प करेगी। मैं पीडीएफ का सुझाव मुझे सब्सक्राइबर आप लोगों ने दिया कि मैम पीडीएफ फॉर्म में हमें सब चीज़ें चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, तो लास्ट 2 वीक से मैं इसी चीज़ों में लगी हुई हूँ कि क्या क्या आपको पीडीएफ देनी है, कौन कौन से कॉन्टेंट मुझे जोड़ने हैं। तो बहुत चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके आप लोगों के लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, और इस तरीके से वो पीडीएफ देख लीजिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि बुक सेट अगर मुझसे कोई लेना चाहता है तो फ़ैब मंथ के लिए मैंने 500 रखा है। नेक्स्ट मार्च मंथ से जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स 800 पर सेट चार्ज होगा, क्योंकि जो आगे है कॉस्टिंग वगैरह मुझे भी आगे लगकर काफ़ी आ रही है। तो फिर आपको इस तरीके से 800 है, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं ये भी गाइस, क्योंकि हैंडमेड आप मानते हैं, हैंडमेड चीज़ें कोई ऐसे ही नहीं बनती है, बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत नॉमिनल अमाउंट रखा था, तो 1 ईयर उसको हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ से मैं जो है उसकी प्राइस 800 कर दूँगी। अगर कोई लेना चाहता है इस मंथ तो मुझसे ले सकता है, और कैसे लेना आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि इस पीडीएफ में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और कुछ पीडीएफ मैं आपको शो करूँगी, और क्या-क्या है पीडीएफ में वो भी मैं आपको शो करूँगी। देन आपको पीडीएफ चाहिए पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई प्ले ग्रुप सिलेबस है या कुछ फॉर्म के ऊपर, तो उसके ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं मतलब इसकी बना दूँगी पीडीएफ की, कि ये आपको मतलब मेरे से परचेज़ करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझसे परचेज़ ही करें, इट्स कंपल्सरी। मैं वीडियो मतलब यूट्यूब पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लाती हूँ, लेकिन किसी को होता है कि मुझे पीडीएफ ही चाहिए, तो उन लोगों के लिए है। मैं जस्ट शो कर रही हूँ कि इस पीडीएफ में क्या-क्या है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चार्जेस जो भी होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएँगे, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा क्या नाम है प्ले ग्रुप का सिलेबस क्या-क्या होता है। तो ये प्ले ग्रुप का सिलेबस हमारा ओपन हो गया। देन आप देखेंगे प्ले ग्रुप की मैंने एज मेंशन की हुई है इस 2 टू 3 एज, और ये ईयरली प्लानर एक्टिविटीज़ है, मतलब ईयरली के हिसाब से आप क्या-क्या करेंगे, और मैंने एवरी मंथ के हिसाब से आपको बताया है। हाँ, प्ले ग्रुप में ऐसा होता है, पहले मैं क्लियर कर दूँ सारी बातें, कहीं कन्फ्यूज़न होने वाली है आपको, तो वीडियोज़ प्लीज़ ध्यान से देखना। तो प्ले ग्रुप में क्या होता है, कभी भी एडमिशन बच्चे का आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि अप्रैल से ही उसका फर्स्ट मंथ है आपके स्कूल में।
तो अगर वो किसी भी मंथ से आता है तो उससे कंप्लीट 1 ईयर आप काउंट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर सितंबर में आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर सितंबर को ही उसका कंप्लीट होता है। वैसे तो प्ले ग्रुप का सिलेबस इतना नहीं होता, आप कुछ मंथ्स में खींच सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज देखकर। मैं इस पे एक वीडियो आई थिंक पहले ला चुकी हूँ कि अगर बच्चा प्ले ग्रुप में आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर एलकेजी यूकेजी है तो उसको कंप्लीट 1 ईयर चाहिए। ये हम इसलिए करते हैं प्ले ग्रुप के लिए गाइस कि अगर बच्चा समझ लो 2.5-3 साल का है, मतलब 3 साल होने में उसको सिर्फ 4-5 महीने ही है, तो उसका पूरा कंप्लीट हम प्ले ग्रुप में नहीं करते, कुछ उसको बेसिक्स करवाते हैं, देन उसका प्ले ग्रुप क्लियर हो जाता है और वो मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली एलकेजी में आ जाता है। जो कई पेरेंट्स का इश्यू होता है कि अकॉर्डिंग टू एज उसका बच्चा नहीं आता है। तो बातें काफ़ी हो गई है, तो मैं वीडियो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अप्रैल मंथ में क्या क्या हो। देखो, सबसे पहले बच्चा आएगा तो फ्री हैंड ड्राइंग करेगा, एडजस्ट इन एनवायरनमेंट, 2 पोएम्स। अब पोएम्स के मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, मतलब यूट्यूब पे ले लो, बुक्स में ले लो, बहुत सारी पोएम्स हैं। और पोएम्स के लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैं बुक्स खुद भी नहीं रखती, तो आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगी। आप एक पेन ड्राइव कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आप मंथ वाइज जो है पोएम्स लिखकर भी डाल सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, प्लस जो है यूट्यूब से लेकर भी डाल सकते हैं। और थर्ड जो है, अगर टीचर एक्शन के थ्रू डालेगी तो बहुत ही अच्छा है, घर जाके पेरेंट्स भी प्रैक्टिस करवा पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये अप टू यू है कि 2 पोएम्स लेनी है। ये अप्रैल मंथ का है, मीन्स 1 महीने में बच्चों को 2 पोएम्स आ जाती है, क्योंकि ओरल जिसमें ओरल मंथ में, जिस मंथ में ओरल ज्यादा होगा उसमें रिटर्न कम होगा, और जिसमें रिटर्न कम है उस टाइम ओरल ज्यादा होगा। तो मैंने बैलेंसिंग फॉर्म में ये पूरा पीडीएफ डिजाइन की है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा ये पीडीएफ किस तरीके से डिजाइन की है। देन फाइन मोटर स्किल्स है, जनरेट है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, इस पर मैं एक वीडियो आगे लाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप अभी सिलेबस देख लीजिए कि फाइन मोटर स्किल्स में अपनी कुछ कुछ एक्टिविटी ले सकते हैं, मैंने कुछ डाल भी रखी है। ट्रेसिंग शीट्स है, फ्री हैंड ड्राइंग है, बिग पिक्चर कलरिंग है। तो कुछ आप, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा फाइन मोटर स्किल्स जो है वो जनरेट करते हैं उसमें ज्यादा। और ओरल वर्क में क्या कराएंगे, एबीसी राइमिंग सॉन्ग है और 1 to 10 काउंटिंग सॉन्ग है। ये तो आपको हो गया अप्रैल मंथ का, ठीक है। इस तरीके से आप मई मंथ में क्या कराएंगे, ये सिंगल मंथ है तो इसलिए कोर्स जो है थोड़ा सा लाइट ही रखा है मैंने, कि इंट्रोड्यूस ऑफ स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन। स्लीपिंग स्टैंडिंग बहुत इजी होती है, थ्रू द हेल्प ऑफ डॉट्स सिखाएंगे, आप डॉट्स बनाकर सिखाएंगे बच्चों को। और देन इसकी हेल्प से इंग्लिश अल्फाबेट्स में एल और टी आ जाएगा, क्योंकि देखिए आप ये स्टैंडिंग फॉर्म में पहले एल बना है देन स्लीपिंग लाइन, ऐसे ही टी कैसे बना है, देन पहले है स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चा जब भी मतलब ड्रॉ करता है तो उसको इस तरीके से बोलो कि स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, तो उसको थोड़ा सा लाइंस का उसको क्लियर होता है कि क्या लाइंस होती है, क्या स्लीपिंग लाइंस होती है, क्या स्टैंडिंग होती है। आप इसे खूब प्रैक्टिस कराइए, देन आप अल्फाबेट पे आइए। और मैथ्स में सिर्फ एक ही नंबर लिया है, दैट इज 1, तो 1 आपको नंबर लेना है। अगेन मई मंथ में आपको 2 पोएम्स लेनी है। देन माई सेल्फ, ये ओरल रहेगा, जैसे आई एम अ बॉय और गर्ल, जो भी बच्चा इस तरीके से बोलेगा आई एम अ गर्ल, अगर गर्ल है तो बॉय है तो बॉय। माई नेम इज दिस, ठीक है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि माई नेम क्या है। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को देनी है। सेकेंड मंथ में हमारा माई सेल्फ का मैंने ऐड कर दिया है। देन जुलाई टू अगस्त, ये 2 मंथ्स का आ गया है। देन हमने इंग्लिश में स्टैंडिंग स्लीपिंग सिखा रखी है, तो हमें और भी अल्फाबेट्स बढ़ जाएंगे, आई है, एफ है, ई है, एच है एंड देन आई है, ठीक है। आई थिंक मैंने 2 बार लिख दिया है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक आई का मतलब 1 टाइम ही आप कराओगे। देन आप मैथ्स में क्या कराओगे, मैथ्स में आपके पास 2 अल्फाबेट्स हैं, दैट इज 4 and 7। पोएम्स में आपको 3 पोएम्स लेनी है, बोथ द लैंग्वेज है ये, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपको 3 लेनी है। ऐसे 2 जो था पीछे, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में आपको 2 पोएम्स लेनी है। देन माई सेल्फ पे आ गया, माई मदर नेम इज, माई फादर नेम इज, ठीक है। ये बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को अपने बारे में पता होना चाहिए। आई एम डैश ईयर ओल्ड, तो जितने बच्चे साल का है उसे पता होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, अगर ये बोल दे कि आई एम डैश ईयर, अगर बच्चा 2 भी बोलता है तो इट्स क्वाइट इनफ, मीन्स वो उसकी लिसनिंग पावर, उसकी स्पीकिंग पावर कुछ तो जनरेट होती है, क्योंकि 2 to 3 के एज के बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करी जाती। वो सिंगल आंसर भी देते हैं तो क्वाइट इनफ है वो। तो ज्यादा प्रेशराइज मत करना कि बच्चा कंप्लीट सेंटेंस बोले, नहीं बोल सकता, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, 3 to 4 मंथ्स में बच्चा कंप्लीट बोलना चाहिए कि आई एम 3 years ओल्ड या आई एम 4 years ओल्ड। तो ये जो है वो 3+ बच्चों से एक्सपेक्टेशन की जाती है। जो 2 to 3 रहेंगे वो सिंगल वर्ड का भी आंसर दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट है बिग एंड स्मॉल का, ये बहुत इजी है, मतलब बिग चीजें क्या होती हैं, स्मॉल चीजें क्या होती हैं, वो इस तरीके से आपको कराना है।
देन सितंबर मंथ में क्या है, जितना भी प्रीवियस मंथ है राइमिंग कराया है, आपका एक्टिविटीज कराया है, जितना भी आपने काम करवाया है उसका रिवीजन होगा। मतलब सितंबर मंथ आपका पूरा मंथ ही आप लगा लीजिए, पहले तो आप रिवीजन कराएंगे, देन कुछ लास्ट जो जैसे मान लो आज 1 to 15 डेज हो गए आपकी रिवीजन ही हो गई, और जो 15 to 30 डेज रहेंगे आपके वो आपके क्या रहेंगे, एग्जाम्स के आप रख सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंगली आप रिवीजन एंड एग्जाम डे फाइनल कर लेना, वो आपके ऊपर है, कौन सा पेपर पहले रखोगे कौन सा पेपर बाद में रखोगे। तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना मीन्स आपने काम करवाया और आपको उसका एग्जाम लेना है। ये टर्म 1 एग्जामिनेशन है। जैसे कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे करवाएं, तो आप टर्म 1 एग्जाम इस तरीके से करवाएंगे। इससे पहले आप कुछ यूटी है, कुछ क्लास टेस्ट है, वो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कब लेना चाहें। जो फाइनल एग्जाम इस तरीके से टर्म 1, टर्म 2, टर्म फाइनल, मैंने 3 टर्म बच्चों में भी बनाए हैं प्ले ग्रुप में। देन है अक्टूबर टू नवंबर मंथ में जब एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद शुरू हो जाएगा स्लैंटिंग लाइंस। तो बोथ स्लैंटिंग लाइंस दिख रहे हैं आप पिक्चर्स में, मैंने ड्रॉ भी करी हुई है। देन इसकी हेल्प से आप इंग्लिश में क्या सिखाएंगे, ए है, के है, एम, वी, एक्स, वाई, जेड, तो इस तरीके से आप क्लियर करेंगे। देन 147 है, राइमिंग है, 2 आप लेंगे, माई सेल्फ पे इस तरीके से है। तो आई थिंक मैं एक एक चीज पे बोलूंगी तो बहुत वीडियो लंबी चल जाएगी, मुझे सब पीडीएफ का बताना है आपको, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट कंसेप्ट बताएंगे। दिसंबर मंथ में आप ओ इंट्रोड्यूस कराएंगे, और जितने भी कर्व्स आ जाएंगे वो दिसंबर मंथ में आ जाएंगे। जितने भी कर्व होते हैं हर शेप के, जाके बच्चों को जैसे मैथ्स में 5 होता है, इंग्लिश में जी अल्फाबेट है, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को बनाना। तो जब बच्चा हर तरह के कर्व्स एंड ओ सीख लेगा, मीन जिससे पहले स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन सीख ली, दिसंबर मंथ में ओ एंड कर्व सीख लेगा। तो इस तरीके से आप सिखाएंगे इंग्लिश में। फिर एन है, बी है, सी है, डी है, ये सब आ जाएंगे। 2 और 3 मैथ्स में आ जाएगा। तो दिसंबर मंथ में मैंने थोड़ा ही कोर्स रखा है क्योंकि 1 मंथ है। देन जनवरी मंथ में आप क्या करवाएंगे, रिवीजन होगी, यानी टर्म 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जितना भी काम हुआ है वो फरवरी में आपका टर्म 2 आ जाएगा। फरवरी में आप यानी फाइनल जो एग्जामिनेशन कराएंगे वो आपके ये अल्फाबेट जो बच गए हैं, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट, रेस्ट ऑफ द नंबर्स मैथ्स में, और इंग्लिश राइमिंग में 2 पोएम्स। पोएम्स तो आपको एवरी मंथ लेनी है क्योंकि पोएम्स जितनी होती है बच्चे उतना अच्छा उनकी वोकैब, उनकी स्पीकिंग पावर है वो इंक्रीज होती है। माई सेल्फ पे लाइन जितनी भी पहले हो चुके वो आपको करानी है। और हॉट एंड कोल्ड कंसेप्ट करना है, बच्चों को बताना चाहिए दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड। तो ये कंसेप्ट क्या हो गया, मार्च में आप फाइनल एग्जामिनेशन लेंगे, मार्च में भी आप इस तरीके से करेंगे कि कुछ टाइम रिवीजन का रखेंगे एंड देन कुछ टाइम आपके एग्जाम्स रहेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको कंप्लीट 1 ईयर निकालना है। देन बात हो गई है कि मोटर एंड ग्रोस मोटर स्किल्स की। तो ये जो है मैं इस पे सेपरेट वीडियो लाऊंगी कि मोटर एंड ग्रोस मोटर क्या एक्टिविटीज होती हैं प्ले ग्रुप में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आप बीच बीच में करवाएंगे। वैसे क्या क्या करवाएंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, पर कौन कौन सी होती है वो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। देन ऑल फंक्शन एंड अदर एक्टिविटी, इस पर मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंगली अरेंज करने हैं। देन नोट है कि यूज प्रॉपर टीचिंग एड्स, तो जितने भी टीचिंग एड्स होते हैं इस पर मैं वीडियो ला चुकी हूँ। ये फ्लैश कार्ड्स होते हैं आपके, और आप थ्रू स्मार्ट टीवी किस तरीके से करा सकते हैं, पेन ड्राइव में बच्चों को किस तरीके से कराएं, तो मैं टीचिंग एड्स पर सारे मेथड डिस्कस किए हैं। तो ये तो रही आपकी सिलेबस का। ठीक है, बात कर लेते हैं अब डेली एक्टिविटीज की। जैसे ये मैंने आपको डेली एक्टिविटीज का है कि 9 to 9:15, फॉर एग्जांपल आप 9 to 12 टाइम रखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट ही बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है वरना। कि डेली एक्टिविटीज एंड प्लानर एक्टिविटी, कई मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम डेली में क्या क्या करवाएं, कैसे टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके से हम टाइम डिसाइड करें। तो उसी के लिए है कि 9 to 12 ये इनफ टाइमिंग होता है 3 घंटे का। आपके ऊपर आप हाफ एन आवर बढ़ा भी सकते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा एक्टिविटीज का टाइम भी इंक्रीज कर देना। तो मैंने इस तरीके से डिजाइन किया, 9 to 9:15 आपका प्रेयर टाइम चलेगा। प्रेयर में आपको सिंपल एक 4-5 लाइनों की प्रेयर खुद भी बना सकते हैं, नेट पे भी आपको मिल जाती है। डू सम स्ट्रेचिंग एंड फिजिकल वर्कआउट, मीन्स आप जंपिंग है, कुछ आपको स्ट्रेचिंग बच्चों को करवा सकते हैं मॉर्निंग में। और जैसे होपिंग हो गया, थोड़ा बच्चों को ना एक्टिव हो जाता है, कई बच्चा होता है कई बार सोकर ही आता है, एक्टिव नहीं होते कई बच्चे, तो ये एक तरह से बूस्टअप है कि आप जो नेक्स्ट वर्क करवाएंगे, स्टडी वर्क करा रहे हैं तो उसके लिए बूस्टअप होता है, बच्चा थोड़ा सा आलसी फील नहीं करता। तो ये सब एक्टिविटीज हेल्प करती है उनको, ये हेल्प करती हैं चीजें समझने में। नेक्स्ट है कि 9:15 to 10:15, ये 1 आवर का टाइम स्टडी टाइम रखा है।
देन 10:15 टू 10:45 ये फूड ब्रेक होगा या फिर लंच ब्रेक, जैसे वो भी आप कह लो। एक फ्रूट ब्रेक भी हो सकता है, बच्चे जो फ्रूट लाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। 10:45 टू 11:15 ये आपका गेम्स एंड राइड्स है, किस तरीके से आपके स्कूल में जो गेम्स राइड्स है वो आप खिलवा सकते हैं, या कुछ एक्टिविटी आपने रखी है स्पेशल तो वो भी उस दिन डिजाइन करा सकते हैं। उस दिन गेम्स कम करवा देना, एक्टिविटीज करवाना। देन 11:45 टू 12 ये जो टाइम है ये पोएम्स एंड राइमिंग पे देंगे। और मैं बताती हूँ, जैसे डेली आपको ABCD है, अ से अंक है, ये डेली आपको रिवाइज कराना है। तो आपको हो गया कि जो डेली आप किस तरीके से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। देन आपका आ गया एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लिस्ट। तो क्या क्या होती है, जैसे फंक्शन तो आपको सभी को पता है, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये सबको पता है कि कैसे बनाते हैं छोटे बच्चों में। अब ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताई हैं आपको, इसलिए मैंने डाला एक्स्ट्रा करिकुलम। तो जैसे ड्राइंग कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रैंप वॉक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डांस कंपटीशन करवा सकते हैं, राइमिंग कंपटीशन करा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, तो ये आपको दिख ही रहा होगा, सारे पपेट शो है, स्टोरी टेलिंग है, बैलून डे है। अगर किसी भी एक्टिविटी को कैसे बनाना है उस पर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं आपको बता दूंगी। फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं बैलून डे आप किस तरीके से मनाएंगे, वेजिटेबल डे आप किस तरीके से मनाएंगे, तो इनकी मनाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबके स्कूल का अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, किस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर आप ये भी हेल्प चाहते हैं मुझसे तो बिल्कुल मैं आपको दूंगी, मैं रेडी हूँ आपको हेल्प करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम पर्टिकुलर एक्टिविटी बताइए, या कुछ एक्टिविटीज पे आप मुझे बता सकते हैं इन एक्टिविटी को आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये PDF हो गई आपकी एक्टिविटीज की और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी लिस्ट। इसमें हम देख लेते हैं क्या, हाँ एक्टिविटी लिस्ट ये वही है, इस पर मैं वैसे वीडियो लाऊंगी, मैं तभी बताऊंगी आपको। ये मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स पे है गाइस, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर क्या होती है। तो मैं आई थिंक इसको तभी डिस्कस करूंगी आपके साथ, या थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ आपको। चलो कि फाइन मोटर स्किल्स में देखिए क्या है कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, जो बच्चा थोड़ा बैठ कर करता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी तो इतना ही बता पाऊंगी। फ्री हैंड है, टीयर द पेपर है, मतलब बैठ के जो एक्टिविटी करता है। और ग्रोस मोटर में क्या होता है, जो बच्चे की पूरी एनर्जी लग रही होती है, लाइक जंपिंग है, डांसिंग है, होपिंग है। तो ये एक्टिविटी से कुछ मैंने नेम दे रखे हैं, तो ये आपकी एक्टिविटी लिस्ट हो गई है। देन मैंने कुछ इंक्वायरी फॉर्म बनाया है। इंक्वायरी फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से आप इंक्वायरी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ चाइल्ड है, नेम ऑफ फादर है, जैसे कोई आपके पास इंक्वायरी पे आता है, जैसे अभी उसको एडमिशन नहीं करवाना जस्ट, लेकिन आपको उसकी सारी डिटेल भी चाहिए कि नेक्स्ट मंथ आप उसको रिकॉल करा सके, तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म उससे फिल करवाएंगे उनसे। एडमिशन फॉर्म अलग होता है, दिस इज इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म में आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो एक फॉर्मल वे में अगर आप लिखवाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गई हैं, और हाउ डू यू नो अबाउट आवर स्कूल थ्रू। तो ये इसलिए होता है कि आपको ही पता चलेगा कि उनको आपके स्कूल के बारे में कैसे पता चला, लाइक पैम्पलेट से पता चला है, बैनर से पता चला है, और पब्लिक स्पीकिंग से, लाइक मतलब किसी ने वैसे ही बताया है, तो थ्रू पर्सन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपका टॉप पे जा रहा है, इस तरीके से। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम जब एडवर्टाइज कराते हैं तो आपको भी ध्यान रखता है कि इस पर इससे ज्यादा बच्चे आते हैं। तो जस्ट फीडबैक फॉर्म भी आप लगा लीजिए। हाउ डू यू नो अबाउट आवर स्कूल, ये हो गया। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड डेट आप करवा सकते हैं। तो छोटा सा फॉर्म होता है, हमें इंक्वायरी फॉर्म करवाना होता है। देन आपका जो हो गया एडमिशन फॉर्म है गाइस, ठीक है। तो ये प्री स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, कहीं स्कूल मेरे से मांग रहे थे, मतलब ये दिस इज एडमिशन फॉर्म है, ये आप देख लीजिए। तो ये मैंने किसी स्कूल का लिया है, मतलब जो है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट इस पर थोड़ा सा मैं चेंजेस करके आपको दूंगी। तो ये आपको जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, प्लेस ऑफ बर्थ होगी, मतलब इसी में सभी डिटेल्स आती हैं कि बच्चा ऊपर देख सकते हैं आप प्ले ग्रुप में है, नर्सरी में है, और कौन सी क्लास में आप रखोगे, और डे केयर वगैरह भी है फैसिलिटी, तो वो बॉक्स आप तैयार करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और कोई सिबलिंग पढ़ता है क्या, कौन बच्चा लेने आएगा, और बच्चे की जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसकी डिटेल्स, तो ये आपका कुछ फॉर्म्स ये हो गए। तो आई थिंक ये कुछ PDF हो गई, आई थिंक 5 PDF है ये। और तो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा PDF देखकर कि किस तरह की PDF मैंने आप लोगों के लिए सेट की है, और मैंने डिटेल वाइज सब चीजें आपको बताने की पूरी कोशिश भी करी है। अगर आप मेरे से सारी PDF लेना चाहते हैं तो इसका जो अमाउंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। मैं आगे मैं इसी तरीके से LKG एंड UKG की भी लाऊंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मुझे बता दें,
है क्वाइट नॉर्मल रखे हैं, मैंने एवरेज रखे हैं, ताकि सभी लोग, सभी क्लास के लोग ये चीज़ें ले पाएँ। और अपना स्कूल जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग इस चीज़ों को डील को ग्रैब कर पाएँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, और मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप मुझसे उस पे सब चीज़ें पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप पीडीएफ फॉर्म, बुक सेट या फिर ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाहते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, मैं आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, बट एक अच्छी टेक्निक के लिए आपको एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना, या फिर आपने टीचिंग कोर्स किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी किया हुआ, या फिर किया हुआ भी है, कुछ ऐसे टेक्स्ट चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए मेरा, और लोग मेरे से ऑनलाइन कोर्स कर चुके हैं, वो बीच-बीच में उन्हें कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो मुझसे पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको हर तरीके से गाइडेंस देती हूँ, आपकी सिचुएशन को ध्यान रखते हुए। तो अगर ऑनलाइन कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आई थिंक गाइज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। प्लीज़ गाइज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और नई टॉपिक पे मुझे सजेस्ट करते रहिए गाइज़। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय गाइज़।